Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.8 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव. तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव की जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम उनको देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है. टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो कि किसी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे. इसकी फिगर भी देख लेते हैं. अब यहाँ पे ये एक प्लेन पे हमारे पास एक कर्व है. अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व को सिर्फ इसी पॉइंट पे टच कर रही है और ये है टेंजेंट लाइन. नेक्स्ट हम देखेंगे सीकेंट लाइन को. सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि कर्व को इंटरसेक्ट करती है एट अ मिनिमम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इसकी फिगर भी ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रही है. सो दिस इज अ सीकेंट लाइन. नेक्स्ट हम देखेंगे स्लोप को. Slope of a line is the ratio of the amount that y increases as x increases some amount, where y is dependent on x. तो स्लोप बेसिकली ये बताती है कि एक लाइन कितनी स्टीप है और जो स्लोप होती है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है. एक फंक्शन के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है और 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है दोनों ही सेम है. और इसके अलावा एक फंक्शन के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सीकेंट लाइन के साथ. सो दिस मीन्स स्लोप इज इक्वल टू एवरेज rate of change and this is equal to secant line. और हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कहते हैं डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है टेंजेंट लाइन के साथ. सो दिस मीन्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट लाइन. नेक्स्ट हम ये ज्यूम करते हैं हमारे पास ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. अब हम इस कर्व के ऊपर 2 नेबरिंग पॉइंट्स पिक करेंगे. लेट्स से एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये है. दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q. पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, f ऑफ x और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x प्लस डेल्टा x एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x. और यहाँ पे ये जो x है और x प्लस डेल्टा x है ये
फंक्शन की डोमेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करके एक सीकेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो सीकेंट लाइन है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। ये है हमारे पास पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N एंड दिस इज पॉइंट R। अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है ऑर्डिनेट PM is perpendicular to PR. Also, ordinate QN is perpendicular to PR. अब हमारे पास RQ आ जाएगा NQ minus NR के इक्वल and this is equal to NQ minus MP which is equal to NQ है हमारे पास f of x plus delta x माइनस MP है f of x और इसके अलावा PR हमारे पास आ जाएगा M N के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू ON माइनस OM which is equal to ON is x plus delta x minus OM is equal to x and this is equal to delta x। अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को नेम देते हैं पॉइंट S का। दिस इज एंगल XSQ and this is angle RPQ। तो हमारे पास आ जाएगा tan M एंगल XSQ this is equal to tan M एंगल RPQ। अब हम जानते हैं tan of the angle is equal to perpendicular over base। तो हमारे पास perpendicular है RQ के इक्वल और बेस है PR के इक्वल and this is equal to f of x plus delta x minus f of x over delta x। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सीकेंट लाइन है PQ इसको हम रिवॉल्व करेंगे पॉइंट P की तरफ और यहाँ पे कुछ सक्सेसिव पोजीशंस हैं PQ1, PQ2, PQ3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जैसे जैसे पॉइंट्स QI where I is equal to 1, 2, 3 so on पॉइंट P के क्लोजर होंगे तो हमारे पास जो PRI है और वी कैन से delta XI where I is equal to 1, 2, 3 and so on। ये अप्रोच करेंगे 0 को। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सीकेंट लाइन रिवॉल्व होती जाएगी और जैसे ही पॉइंट QI पॉइंट P पे आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी एक टेंजेंट लाइन और यहाँ पे डेल्टा x अप्रोच कर जाएगा 0 को। अब हम यहाँ पे ये जूम कर लेते हैं ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट T। सो tan M एंगल XSQ this would approach to tan M angle XTP when delta x approaches 0 or we can write it as f of
x plus delta x minus f of x over delta x. This approaches tan m angle x t p as delta x approaches 0. So limit delta x approaches 0, f of x plus delta x minus f of x over delta x. This is equal to tan m angle x t p. For f prime of x, this is equal to tan m angle x t p. Thus, the slope of the tangent line to the graph of f at x f of x वो क्या हो जाएगी f prime of x. In simple words हम ये कह सकते हैं that tangent line is equal to the derivative of the function. Next example number 1. Discuss the tangent to the graph of function absolute value of x at x is equal to 0. अब यहाँ पे हमने ये जो absolute value of x है इसके ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी उसको डिस्कस करना है और टेंजेंट लाइन को डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है इसको f ऑफ x के इक्वल अज्यूम करेंगे. तो हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे f ऑफ 0. तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0. दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स पे लेंगे इंक्रीमेंट्स. तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस डेल्टा x. दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 प्लस डेल्टा x. देन आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस डेल्टा x. This is equal to absolute value of delta x. नेक्स्ट हम f of 0 प्लस डेल्टा x में से f of 0 को माइनस करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा f of 0 प्लस डेल्टा x माइनस f of 0. This is equal to absolute value of delta x minus 0. f of 0 plus delta x minus f of 0. This is equal to absolute value of delta x. नेक्स्ट हम दोनों साइड्स को डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस डेल्टा x minus f of 0 divided by delta x. This is equal to absolute value of delta x over delta x. Taking limit when delta x approaches 0. Limit delta x approaches 0, f of 0 plus delta x minus f of 0 over delta x. This is equal to limit delta x approaches 0, absolute value of delta x over delta x. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा f prime of 0 and this is equal to limit delta x approaches 0, absolute value of delta x over delta x. नेक्स्ट हम
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे, बिकॉज absolute value of delta x, this is equal to delta x when delta x is greater than 0, and absolute value of delta x, this is equal to minus delta x when delta x is less than 0. नेक्स्ट हम वन साइडेड लिमिट्स को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये है, एक दफ़ा हम लिमिट कंसीडर करेंगे व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, और दूसरी लिमिट हमने कंसीडर करनी है व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, absolute value of delta x over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 from the positive side, delta x over delta x, and this is equal to 1, and limit delta x approaches 0 from the negative side, absolute value of delta x over delta x, this is equal to limit delta x approaches 0 from the negative side, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे देखा जा सकता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल नहीं है। द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स आर नॉट equal, so limit delta x approaches 0, absolute value of delta x over delta x does not exist। और यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ 0। तो इसका मतलब ये है एफ प्राइम ऑफ 0 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी। दिस मीन्स दैट एफ प्राइम ऑफ 0, the derivative of f at x is equal to 0 does not exist, and there is no tangent line to the graph of f at x is equal to 0। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का ग्राफ, और यहाँ पे देखा जा सकता है x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट लाइन नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है द डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x at x is equal to 0 does not exist। Next example number 2, find the equations of the tangents to the curve x square minus y square minus 6y is equal to 0 at the point whose abscissa is 4।
अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, इसके लिए फाइंड करनी है इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसका एब्सिसा 4 है। एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। We are given with x square minus y square minus 6y this is equal to 0। तो सबसे पहले हमें जिन पॉइंट्स के ऊपर इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स को फाइंड करना है उन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए अब हम x को पुट करेंगे 4 के इक्वल, बिकॉज एब्सिसा इज 4। पुटिंग x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y दिस इज इक्वल टू 0, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16 over 2 into 1 y is equal to minus 6 plus minus square root of 36 plus 64 over 2। then हमारे पास y आ जाएगा minus 6 plus minus square root of 100 over 2 y is equal to minus 6 plus minus स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा 10 के इक्वल ओवर 2। y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 10 ओवर 2 और y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 10 ओवर 2। तो y की हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 2 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 ओवर 2 विच इज इक्वल टू माइनस 8। अब यहाँ पे हमने y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है, thus the points are 4, 2 and 4 minus 8। अब हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2y इंटू डी वाई ओवर dx माइनस 6 इंटू डी वाई ओवर dx दिस इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 2y प्लस 6 इंटू डी वाई ओवर dx दिस इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास dy ओवर dx अब आ जाएगा 2x ओवर 2y प्लस 6 dy ओवर dx दिस इज इक्वल टू 2x ओवर 2 इंटू y प्लस 3 2 से 2 कैंसिल एंड dy ओवर dx अब आ जाएगा x ओवर y प्लस 3। नेक्स्ट हमने टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो फाइंड करनी है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0.42।
अब यहाँ पे x की जगह हम पुट कर देंगे 4 और y की जगह पुट कर देंगे 3. सो दिस इज इक्वल टू 4 over 2 plus 3 and this is equal to 4 over 5. Equation of the tangent होती है y minus y naught, this is equal to m into x minus x naught. अब यहाँ पे ये जो m है ये है स्लोप और x नॉट y नॉट वो पॉइंट्स हैं जिन पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड की है. और स्लोप का ये जो कंसेप्ट है ये आप लोग चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी y minus 2, दिस इज इक्वल टू स्लोप है 4 over 5 इंटू x minus 4. देन हमारे पास आ जाएगा 5y minus 10, दिस इज इक्वल टू 4x minus 16. 5y will be equal to 4x minus 16 plus 10. 5y, this is equal to 4x minus 6. तो ये है हमारे पास equation of the tangent. नेक्स्ट हम टेंजेंट की जो स्लोप है वो फाइंड करेंगे एट द पॉइंट 4 minus 8. The slope of the tangent at 4 minus 8. So this is equal to 4 over minus 8 plus 3 and this is equal to minus 4 over 5. अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी y minus into minus 8, this is equal to minus 4 over 5 into x minus 4. then आ जाएगा 5y plus 40, this is equal to minus 4x plus 16. then आ जाएगा 5y, this is equal to minus 4x plus 16 minus 40. 5y, this is equal to minus 4x minus 24. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5y plus 4x plus 24, this is equal to 0. तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.